भारतीय कूटनीति के लिए कल का दिन बहुत ही अहम था। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने कूटनीति के लिहाज से क्या कदम उठाए हैं और कैसे दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि चीन भी भारत के समर्थन में उतरा है कि भारत को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए यूएनएससी में यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। लेकिन यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने किन बातों को रेखांकित किया है और अपनी कूटनीति से किन बातों को, किन मुद्दों को उठाया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ टेंशन में आ गए हैं, आइए उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए में ऐसी बातें कही हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं और तारीफ भारत की हो रही है कि अमेरिकी जमीन से भारत ने ना सिर्फ टैरिफ पर आवाज उठाई बल्कि यूएन में रिफॉर्म्स को लेकर बात की और पाकिस्तान को तो आड़े हाथों लिया ही। तो आपको बता दें कि यूएनजीए की बैठक में भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ के मसले पर घेराबंदी कर दी। भारत ने ब्रिक्स देशों से एक बहुत जरूरी अपील की। भारत ने ब्रिक्स देशों से कहा कि वो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का बचाव करें, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी समर्थन करें। ये अपील अमेरिका के एमएजीए यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से प्रेरित संरक्षणवाद के खिलाफ एक साफ संदेश था। ये वही नारा है जो बार बार ट्रंप देते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिकन फर्स्ट। दरअसल ट्रंप ब्रिक्स संगठन को बिल्कुल पसंद नहीं करते और आपको याद होगा कि ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ही ट्रंप ने टैरिफ की बौछार शुरू की थी और बार बार अपने भाषण में भी भारत को घेरते हुए कहते थे कि भारत ब्रिक्स में क्यों है और इसके प्रति हमेशा शत्रुतापूर्ण ब्रिक्स के प्रति वो रहे हैं। उन्होंने तो इसे खत्म करने की बात भी कही। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की और ये बैठक यूएनजीए के मौके पर ही हुई थी। इस बैठक में उन्होंने अमेरिका का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ साफ दिया। आपको बता दें कि ट्रंप ने ब्रिक्स के लगातार बढ़ते विस्तार को अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व के लिए खतरा बताया है और इस पर एस जयशंकर ने कहा कि ये डॉलर की भूमिका के लिए भी खतरा है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वो डॉलर से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। वही ब्रिक्स का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। अब इसमें 10 पूर्ण सदस्य और 10 भागीदार राज्य हैं। 10 अन्य देशों ने सदस्यता के लिए आवेदन भी किया है। ट्रंप ने कहा कि ये संगठन हमें नुकसान पहुंचाने और हमारे डॉलर को कमजोर करने के लिए बनाया गया था। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो डी डॉलरीकरण के पक्ष में नहीं है। इसके बावजूद ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिक्स इस रास्ते पर गया तो 100% टैरिफ वो भारत पर लगाएंगे। उन्होंने ये पोस्ट में कहा था कि ब्रिक्स देशों को डॉलर को बदलने के लिए कोई नई मुद्रा नहीं बनानी चाहिए। अब ब्रिक्स देशों से जयशंकर ने क्या अपील की वो भी जान लीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए के मौके पर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई और इस बैठक की मेजबानी करते हुए उन्होंने ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों को संबोधित किया और कहा, अपनी बात रखते हुए कुछ मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया उन्होंने और कहा कि दुनिया में संरक्षणवाद बढ़ रहा है और संरक्षणवाद का मतलब है कि एक देश अपने उद्योगों को बचाने के लिए दूसरे देशों से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगा रहा है और इसे हम टैरिफ कहते हैं। इससे विदेशी सामान महंगा हो जाता है और लोग अपने देश का सामान खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब टैरिफ पर भी एस जयशंकर ने बयान दिया। क्या कहा उन्होंने? जयशंकर ने कहा कि टैरिफ में अस्थिरता है, गैर टैरिफ बाधाएं भी बढ़ सकती हैं। ये सभी चीजें व्यापार के प्रवाह को रोक रही हैं। इससे देशों के बीच बिजनेस करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है और जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को ही इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का बचाव करना चाहिए। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का मतलब है कि कई देश मिलकर व्यापार के एक नियम बनाते हैं और उसका पालन करते हैं। इससे व्यापार इन देशों के बीच आसान होता है और 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में तो सामान्य बहस सत्र में आइसलैंड की विदेश मंत्री के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना संबोधन शुरू किया और संबोधन के शुरुआत के साथ ही सवालिया लहजे में वो आए और कहा कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा है। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के वित्तीय संसाधनों को बंद करने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने यूएन की वैश्विक भूमिका, वैश्वीकरण के साथ उनके विस्तार और टैरिफ अस्थिरता के चलते व्यापारिक अनिश्चितता पर
चिंता जताई और पारदर्शिता और स्थिरता की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और कहा कि पाकिस्तान में औद्योगिक स्तर पर आतंकवादी ठिकाने संचालित हो रहे हैं और आतंकवादियों को सार्वजनिक रूप से महिमा मंडित भी इस देश में किया जाता है। जयशंकर ने काफी जोर देकर कहा कि आतंकवाद के वित्तीय संसाधनों को पूरी तरह से बंद करना बहुत जरूरी है और उनका ये बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को स्पष्ट करता है। तो चाहे टैरिफ हो, आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता हो या फिर यूएन में रिफॉर्म्स की बात हो, भारत ने मजबूती से इस बार अपनी बात रखी है और ज्यादा से ज्यादा देशों ने भारत का भी समर्थन किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।